चलो पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का जो नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल 18 तक देख लिया है, उपाधियों का अंत, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भाग 2। भाग 1 में क्या था, संघ एवं राज क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं राज क्षेत्र। और भाग 2 में क्या था, मूल अधिकार। भाग 2 में नागरिकता। हाँ हाँ, नागरिकता, सॉरी। भाग 2 में नागरिकता था। ये नागरिकता लिया कहाँ गया से, ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया और हमारे देश की एक हरी नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, एकल नागरिकता जिसको बोलते हैं। ठीक, एकल नागरिकता बोलते हैं यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। दोहरी नागरिकता क्या होता है, यानी कि दोहरी नागरिकता वो होता है जिसमें देश के साथ साथ राज्यों का भी अलग से नागरिकता रहता है। यानी कि अगर ये राज्य है, ये पूरा देश है और इसमें ये राज्य है। ठीक है, तो राज्य की भी नागरिकता मिलेगी और देश की भी नागरिकता मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, दोहरी नागरिकता हो जाएगा। ठीक है, और ये दोहरी नागरिकता हो जाएगा। एकल नागरिकता में क्या बोले, सिर्फ देश की नागरिकता। तो हमारी नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है। ठीक है, हाँ। इसमें सबसे पहले अधिनियम कब बना था नागरिकता में, 1955 में सबसे पहला अधिनियम बना था, जिसमें 1986 में पहला क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। 1992 में हुआ था, फिर 2003 में हुआ, फिर 2019 में हुआ। ठीक है, और उसके बाद लिया कहाँ से गया, ब्रिटेन से लिया गया। भारतीय में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, भारतीय में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जिसमें इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आया, 1 से 4 तक, और सिटीजनशिप में 5 से 11 तक। ठीक है, 1 में क्या हुआ था, सिर्फ राज्यों का नाम दिया हुआ था, उसका विस्तारित क्षेत्र दिया हुआ था। ठीक है, 2 में क्या दिया था, आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 2 में क्या था कि कोई भी फॉरेन कंट्रीज को कैसे लाना है, कोई फॉरेन कंट्री को कैसे अपने देश में शामिल करना, और उस चीज का जिम्मेदारी संसद को दिया गया। आर्टिकल 3 में भी वही चीज है, लेकिन क्या है, सिर्फ अपने देश के, अपने देश में क्या परिवर्तन करना है, सीमा क्षेत्र में। ठीक है, आर्टिकल 4 में 2 और 3 के रहते हुए प्रेसिडेंट कोई भी हस्तक्षेप कार्य नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक था क्या था, भाग 1 था। ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या हुआ था, सिर्फ संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। ये चीज चैप्टर का नाम में लिखा हुआ है, वही चीज के बारे में उसमें बताया गया। और भाग 2 में क्या बताया, इसमें नागरिकता है, तो 5 से 11 तक जो भी है, सिर्फ क्या है, इसमें नागरिकता का ही बात हुआ है। ठीक है, जिसमें 5 किया हुआ, इसमें सिंपल सिर्फ इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है। 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए थे 19 जुलाई 1948। ठीक है, 7 में क्या दिया हुआ था कि जो इंडिया से पाकिस्तान गए लेकिन फिर वापस आए, 1 मार्च 1947 तक। 8 में क्या हुआ, दिया हुआ था जो बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं उनके लिए नागरिकता बनी रहेगी। 9 में क्या था, 9 में था कि जो फॉरेन का नागरिकता ले लेगा उसको फिर नहीं मिलेगा, यहाँ का नागरिकता रद्द हो जाएगा। नागरिकता जिसने ग्रहण कर लिया, यहाँ का नागरिकता उसका स्वतः समाप्त हो जाएगा। 10 में क्या था, 10 में जो देश विरोधी अगर कार्य ना करे तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है, 11 में नागरिकता के ऊपर कानून बनाने के लिए अधिकार किसके पास, पार्लियामेंट को। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिखा था किसमें, भाग 2 में, ओनली सिटीजनशिप जिसका है। ठीक है, उसके बाद भाग 3 आते हैं। भाग 3 में आर्टिकल कहाँ से शुरू होगा, 12 से 35 तक। ठीक है, जिसमें 12 में क्या बताया था, इसमें सिर्फ बस मूल अधिकार का परिभाषित किया हुआ है कि क्या हम लोगों का फंडामेंटल राइट होगा। 13 में क्या दिया हुआ है, अल्पीकरण कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी कानून, ठीक है, कोई भी कानून प्री और पोस्ट रहे, यानी कि अगर कोई कानून बना है, ठीक है, कानून बना है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये कानून गलत है तो उसको रद्द कर देगा, चाहे वो आज की डेट से पहले बने चाहे बाद में भी अगर बनना होगा, अगर वो भी सुप्रीम कोर्ट को लगे तो उसको क्या करेगा, निरस्त कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। ठीक है, यानी कि गलत तरीके से कानून नहीं चलेगा। ठीक है, ये था 12 और 13 में। 14 में क्या था, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी 14 से पूरा जाएगा तुम्हारा 18 तक।
ठीक है। लेकिन 14 में सिंपली क्या बोलेंगे कि जो विधि के समक्ष यानी कि कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, संरक्षण, ठीक है, समान संरक्षण। 15 में क्या था, इसमें 5 आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जन्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, ठीक है, इस आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में क्या था, जन्म, इसमें देखो 15 में जो था क्या था, जन्म, लिंग, वंश, लिंग, जाति, और जन्म स्थान, इन चीज पर भेद इस आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में क्या था, 16 में था कि 16 में आपका नियोजन कहीं भी सरकारी कोई भी जॉब है वो उसमें आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। 17 में क्या है, 17 में अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि किसी से भी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी से भी छुआछूत नहीं रखना है, ठीक है। 18 में क्या था, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधि का अंत। अब देखिए 18 थोड़ा सा समझिए, ये सिंपल से यहाँ से देख लिए, ये दोनों हमारे काम का नहीं है, ये काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का इसका काम है। लेकिन 14 से 18 सब देखते हैं तो इसमें सब क्या है, समानता का ही बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 14 से 18 तक, ठीक है। अब ये उपाधियों का जो अंत है इसमें आप 3 आधार पे यानी कि शिक्षा, सेना और रक्षा, शिक्षा, सेना और रक्षा, इन तीनों आधार पे आपको अगर उपाधि मिलता है कोई भी, ठीक है, तो ये आप रख सकते हैं। ये प्रेसिडेंट की पहले से ही प्रेसिडेंट इसको अनुमति दे रखा है। यानी कि शिक्षा में अगर देखते हैं, शिक्षा में कैसे बोलेंगे, जैसे कोई कॉलेज का तो प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल उसके लिए क्या है, टाइटल है, ठीक है, तो वो लग जाता है। जैसे HOD हो गया, ठीक है, तो ये भी कॉलेज का ही होगा, तो HOD, प्रिंसिपल, ये सब क्या है, उसके लिए ये उपाधि है, यानी कि उसके लिए टाइटल है, ठीक है। उसी तरह रक्षा में देखेंगे तो रक्षा में क्या होगा, सेना लिखिए ना, पुलिस हो। रक्षा में जैसे कर्नल होता है, ब्रिगेडियर होता है ना, तो इस तरह से उन लोगों का भी क्या है, ये चीज टाइटल मिला हुआ है, वो चीज उनके साथ नाम के साथ लग जाता है। जब जबकि पुलिस में देखेंगे तो कोई हवलदार है, कोई दरोगा है, कोई DSP है, SP है, तो ये भी क्या है उसके लिए, ये भी उसके लिए क्या है, ये टाइटल लगा हुआ है, ठीक है, तो ये टाइटल वो लग जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप खुद से कोई टाइटल लेके नहीं रख सकते। और फिर अगर आपको विदेशी टाइटल मिल रहा है, ठीक है, विदेशी जैसे प्रधानमंत्री को मिला, ठीक है, तो बहुत सारे देश मतलब अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजते हैं, तो उसके लिए वो प्रधानमंत्री, तो जब विदेशों से जो कोई परमिशन मिलता है, ठीक है, विदेशों से कोई टाइटल मिलता है तो उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है, ठीक है। ये टाइटल हमको मिला है, रखना चाहे तो हम रखना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट ये बताएगा कि आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, ठीक है। तो 18 तक कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे 19, 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। देखिए 19 में क्या है, इसमें दिया है 19 को भी 7 भाग में बांटा गया। मूल अधिकार में जो था 19 में 7 तरह के हम लोग फ्रीडम दिया गया था, ठीक है। जैसे 19 का 1 में क्या था, 19 का 1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी कि खुद को व्यक्त करने का। अब चाहे हम इशारा करके, जैसे किसी को पीटना हो तो बोलते ना ऐसे कूट देंगे तुमको, ठीक है, तो जैसे पीटना हो, या फिर किसी को इशारा करके बोले कि तुम यहाँ नहीं वहां चले जाओ, तो ये क्या हुआ, ये भी एक क्या हो गया, अभिव्यक्ति हो गया उसका, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। हम लोग कुछ भी किसी को भी बोल देते हैं तो ये भी क्या है, एक बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसी में आ जाएगा आपका मीडिया। मीडिया आज जो भी कुछ भी छाप रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, उसको बोलने की आजादी मिला हुआ है, तो यही सब हो गया इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए 19 का 2 में क्या है, 19 का 2 में जब हम बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है, सीक्वेंस में समझते हैं, जब हम बोल सकते हैं
तो बोल सकते हैं, तो लोगों की भीड़ भी जम जाएगी। जब भीड़ जम जाएगी तो हम एक सभा, ठीक है, सभा हम बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि सभा जो करेंगे वो क्या करेंगे, जो मतलब बिना हथियार का फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंस्टीट्यूशन, बिना हथियार का हम लोग सभा कर सकते हैं। अगर हथियार भी रखना है तो परमिशन लेके, ठीक है, एसपी से परमिशन लेके आपको सभा करने की अनुमति मिलेगा, लेकिन वो एसपी से सहमति लेके, और बिना हथियार के आप सभा बता सकते हैं। उसके बाद जब सभा बनेगा तो अपना संगठन बना सकते हैं, जैसे एनजीओ वगैरह हो गया, ठीक है, तो अपना संगठन बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो गया तो उसका कहीं ना कहीं क्या है, एक संगठन बना हुआ है, ठीक है। फिर 19 का 4 में क्या है, पहले तो हम बोल लिए 19 का 1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 का 2 में सभा, ठीक है, 19 का 3 में संगठन। जब हम सब कोई मिल गए, 4-5 आदमी मिल गए एज एग्जाम्पल, तो कहीं घूम सकते हैं। तो संचरण यानी कि कहीं भी देश में कहीं भी घूमने की आजादी, देश के किसी भी एरिया में किसी भी कहीं कोई भी एरिया में जाके हम घूम सकते हैं, ठीक है। ये तो कौन सा आर्टिकल में आ गया, 19 का 4 में संचरण कर सकते हैं, यानी कि देश के किसी भी एरिया में हम लोग घूम सकते हैं, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। गुड। उसके बाद 5 में क्या है, 5 में हम लोग कहीं भी बस सकते हैं, ठीक है, बस सकते हैं, कहने का मतलब रह सकते हैं। पूरा मतलब इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, शादी कर सकते हैं। ये सारा काम कहाँ पे आ जाएगा, 19 का 5 में, ठीक है। अब ये 19 का 6 में था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति कहने का मतलब, संपत्ति बोले तो जो रुपया पैसा धन दौलत आर्थिक संपत्ति जो हमारा हो गया, वो क्या हो गया, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार, इसको क्या किया, हटा के यहाँ से, यानी कि फंडामेंटल राइट से हटा के इसको कहाँ ले गया, इसको आर्टिकल 300 का क में ले गया, ठीक है, 300 का ए में, ए बोलिए या फिर क बोलिए। तो कहने का मतलब संपत्ति का अधिकार, इसको हटाया क्यों यहाँ से, ठीक है। अब जैसे ऐसे करके ट्रेन गुजर रहा है, ठीक है, ये ट्रेन गुजर रहा है, बीच में किसी का घर पड़ गया बीच में घर पड़ गया, तो ये व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, हम अपना घर नहीं हटाएंगे, तो आप ट्रेन को ऐसे मुड़ा के ले जाइए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस कर रहा था, इसलिए क्या क्या यहाँ से इसको फंडामेंटल राइट से इसको हटा के इसको क्या कर दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। संपत्ति है तो ये कानूनी अधिकार है, सरकार जब चाहे आपसे ले सकती है, ठीक है। अब ये तो गलत है ना कि मान लिया ट्रेन जा रहा है, बीच में एक घर आ गया, इसके कारण हमको ट्रेन इतना मोड़ना पड़ रहा है, तो फिर तो ट्रेन टाइम भी ज्यादा लगेगा, खर्च भी ज्यादा आ जाएगा, बहुत सारा चीज होता है। तो इसी के कारण क्या किया, इसको यहाँ से हटा के 300 का ए में ले गया, 300 का ए में ले गया। ये काम हुआ, जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, ये हुआ 1978 में, और 44th अमेंडमेंट, ठीक है, यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। तो कब हटाया इसको, 44th अमेंडमेंट 1978, 44th अमेंडमेंट के तहत। अब साथ में क्या था, 1907 में ये है भारतीय जनता पार्टी हटाया, जनता पार्टी, ठीक है। मोरारजी देसाई थे इस समय यहाँ के प्रधानमंत्री, जो बने थे कौन थे, मोरारजी देसाई। साथ में क्या है, 1907 में ये है कि 1907 में दिया हुआ है कि कहीं भी व्यापार करने का, ठीक है, यानी कि 19 का 1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2 में सभा करने की स्वतंत्रता, 3 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 4 में कहीं भी देश में कहीं भी घूमने फिरने की आजादी, ठीक है, 5 में देश में कहीं भी रहने की आजादी, 6 में जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया। कब हटाया, 44th अमेंडमेंट 1978। 7 में क्या दिया कि देश में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हैं। तो ये था 19 का पूरा 7। अब देखिए 19 में क्या था
कि मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में तो टोटल इसमें जो अधिकार दिए हुए थे हम लोग को 7 दिए हुए थे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में अभी कितना बचा है, इसको तो हटा दिया, तो वर्तमान में अभी कितना बचा है, 6। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचे हुए। तो कोई भी आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे, तो वर्तमान में 6 है, जबकि मूल संविधान में जिसमें संविधान बना था, ठीक है, मूल संविधान कहने का मतलब जिसमें संविधान बना था, तो उस समय अधिकार, मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे। अभी वर्तमान में कितने हैं, 6। अब कोई पूछेगा कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट है हमारे, तो बता देंगे आप कौन कौन से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की, संगठन करने की, देश में कहीं घूमने की, संचरण करने की, ठीक है, उसके बाद कि देश में कहीं भी रहने की, ठीक है, और एक लास्ट व्यापार करने की, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नो। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। आर्टिकल 20, ठीक है, आर्टिकल 20 में क्या है कि आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि से, दोष सिद्धि, दोष सिद्धि से निवारण, कहने का मतलब दोष सिद्धि, कोई भी अगर अपराध करता है, ठीक है, कोई भी अपराध करता है, तो जब तक न्यायालय यानी कि कोर्ट, ठीक है, जब तक न्यायालय ये साबित नहीं कर देता कि ये अपराध किया है, ठीक है, तब तक हम उसे अपराधी नहीं बोल सकते, ठीक है। यानी कि कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति पे, ठीक है, कोई व्यक्ति ए है, इस पर कोई मुकदमा दायर हुआ है, यानी कि कोई केस हुआ है, ठीक है, तो जब तक कोर्ट ये ऑर्डर नहीं देगा कि जिसने अपराध किया है, ठीक है, तब तक हम उसे अपराधी नहीं बोल सकते, चाहे उस पर केस चल रहा हो, ठीक है, चल रहा हो तब तक भी हम उसे अपराध घोषित नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोष सिद्धि से सुरक्षा, कौन सा आर्टिकल, 20, ठीक है। अब आर्टिकल 21 जो है, इसमें बताया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता कहने का मतलब पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, यानी कि जीने का जो अधिकार है, हमारा जो जीने का अधिकार है वो किसमें बात करता है, आर्टिकल 21 में, ठीक है। आर्टिकल 20 में क्या, दोष सिद्धि, यानी कि जब तक कोर्ट आपको अपराधी घोषित नहीं कर देता है तब तक हम अपराध उसे नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। अब आर्टिकल 21 का 21 का ए, ठीक है, तो ये लाया गया है 86 अमेंडमेंट 2002 में, ठीक है, 86 अमेंडमेंट 2002 में लाया गया, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बोलता है कि 0 से 6 वर्ष का जो बच्चा रहेगा, ठीक है, 0 से 6 वर्ष का बच्चा और फिर 6 से 14 वर्ष का बच्चा, तो जो 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है, ठीक है, इसके लिए शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, और ये जिम्मेदारी किसकी होगी, ये उसके गार्जियन यानी कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी, ठीक। आर्टिकल 21 का ए में इसे लाया कब गया, 86 अमेंडमेंट 2002 में, ठीक है। इसमें क्या होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होगा, शिक्षा का अधिकार होगा, और ये शिक्षा देने का जो कर्तव्य होगा वो उसके पेरेंट्स होगा, जबकि 0 से 6 वर्ष का जो बच्चा रहेगा उसके लिए खान पान के लिए जो यानी कि पौष्टिक भोजन के लिए अधिकार भी देता है, ये किसमें आ जाएगा, तुम्हारा फंडामेंटल राइट में, ठीक है। ये पहले था 45 में, आर्टिकल 45 में हम लोग फिर से एक बार देखेंगे, इसको लाया गया है, कब लाया गया, 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 में लाया गया, ठीक है। अब है आर्टिकल 22, ठीक है, तो यहां से हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन, आर्टिकल 80 में क्या था, उपाधियों का अंत, यानी कि टाइटल कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा इसका डिसीजन भी कौन कर रहा है,
प्रेसिडेंट कर रहा है, तीन क्षेत्र को छोड़ के, एक तो शिक्षा, पुलिस और डिफेंस में, ठीक है। इन तीनों को छोड़ के बाकी में आप टाइटल नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद 19 में क्या देखें, इसमें जो हमारा 7 तरह का मतलब मूल संविधान में 7 तरह का अधिकार देता है, ठीक है। पहला बोलने की, दूसरा सभा करने की, तीसरा संगठन बनाने की, चौथा कहीं भी घूमने की, पांचवा कहीं भी रहने की, छठा इसको हटा दिया 44th अमेंडमेंट 1978 से, ठीक है। और सातवां क्या था, कहीं भी व्यापार करने का, ठीक है। 20 में क्या है, दोष सिद्धि से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि जब तक हम अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक हम उसे अपराधी नहीं बोल सकते। आर्टिकल 21 में क्या है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। वही आर्टिकल 21 का ए में क्या बात करता है, 86 अमेंडमेंट 2002 से इसे लाया गया, यानी कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अब बोलेगा कोई भी कि शिक्षा का अधिकार हमारा क्या है, तो हम बोलेंगे क्या, फंडामेंटल राइट है हमारा, ठीक है, ये हमें चाहिए, ठीक है। और जब भी फंडामेंटल राइट का जब हनन होता है, ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। जनरली कोई भी अगर कोर्ट जाना रहता है तो हम लोग पहले कहाँ जाते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा तो हम सीधा कहाँ जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 का ए तक किसी में कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।